आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। भगवान को बार बार पुकारने के बावजूद अगर भगवान आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको किस प्रकार भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, उनको मनाना चाहिए, किस प्रकार आपको भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। इसी के लिए मैं आप सभी को जो बात बताने वाला हूं, बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस बात को जान लेने के बाद, सुन लेने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके इष्ट, आपके भगवान आपसे कितना भी नाराज हो, लेकिन वो आपकी बात जरूर सुनेंगे और आपके मन में जो भी प्रश्न होंगे उनके सवाल के जवाब भी आपको मिलेंगे। और साथ ही अगर आपके जीवन में कोई कष्ट, बाधा, दुख इत्यादि अगर आन पड़े हो तो उसे भी भगवान तुरंत ही दूर कर देंगे। तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आप जिस भी देवी देवता की आराधना करते हो, उनका नाम लेकर आपको इस प्रकार कहना चाहिए, आपसे बढ़कर कोई परम दयालु नहीं है और मुझसे बढ़कर कोई शोचनीय नहीं है। ऐसा समझकर मुझ पामर के लिए जो उचित हो वह कीजिए। भगवान, आषाढ़ मास के दिन की भांति मेरे पाप बढ़ते चले जाते हैं। शरद ऋतु की नदी के जल की तरह शारीरिक शक्ति क्षीण होती जा रही है। दुष्टों द्वारा किए हुए अपमान के समान दुख मेरे लिए दुख सह हो गए हैं। मैं सब तरह से असमर्थ हूँ, असरण हूँ। दयामय मुझ पर कृपा कीजिए। मैं अज्ञानी हूँ, मेरी बुद्धि मंद है, अतः मैं वैसी मनोहारिणी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं कर सकता जिनसे आपका कृपा पात्र बन सकूं। मैं तो अर्थ हूँ, आसरण हूँ और दीन हूँ। मैंने जीवन में कई सारे गलत कर्म किए हैं, कई सारे पाप किए हैं, लेकिन आप मुझे ध्यान देकर शीघ्र दर्शन दीजिए और मुझ भाग्यहीन के मस्तक पर अपना चरण रखिए। हे हरे, हे मुरारे, हे प्रभु, चाहे हे माता रानी, एकमात्र आप ही मेरे आश्रय हैं। मधुसूदन, वासुदेव, विष्णु, आपकी जय हो। चाहे हे माता रानी, मुझसे निरंतर असंख्य पाप होते रहते हैं, मुझे कहीं भी गति है। जगदीश, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। माता रानी, मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। इस प्रकार सच्चे मन से रोकर, कातर होकर पुकारने से या फिर जगत जननी माता आपकी बात अवश्य ही सुनते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस प्रकार भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हो, अर्जी लगा रहे हो, तो आपकी बात को नजरअंदाज करें, ये संभव ही नहीं है। भगवान के कितने भी बड़े पापी से पापी भक्त हो, लेकिन भगवान इस प्रकार की प्रार्थना पे उन्हें बाध्य होकर आपकी बात को सुननी ही पड़ती है, माननी ही पड़ती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस भी इष्ट को आप मानते हो, जिसे भी अपना आराध्य मानते हो, इस तरह प्रार्थना करने से वो सुने नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसी के लिए जब भी आपको लगे कि भगवान, चाहे माता रानी, चाहे जिस भी देवी देवता की आप साधना कर रहे हो, वो हमारी पुकार नहीं सुन रहे हैं, मेरी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इस प्रकार प्रार्थना करने से वो आप पे ध्यान अवश्य देंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।